दोस्तों, एक काफी हैरान कर देने वाली रिसर्च सामने आई है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ का ऑलमोस्ट 70% सरफेस पानी से भरा हुआ है, लेकिन ये जान के आप हैरान रह जाओगे कि हाल ही में हुई रिसर्च से ये पता चला है कि अर्थ के 700 किलोमीटर अंदर पानी से भरा ओशन है। और ये थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि अर्थ के सरफेस पे जितना पानी है उससे 3 गुना ज्यादा है। अब ये सुनते ही आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि हमें आखिर इस ओशन के बारे में कैसे पता चला, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई होगी और क्या हम इस पानी को सरफेस पे ला सकते हैं। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। Scientists have found concrete evidence that there's a vast ocean beneath the Earth's surface. Scientists have thought for a while now that there may be water trapped within the Earth's mantle. Scientists have found an ocean under the Earth's surface, a massive one at that. दोस्तों, आज तक हम केवल यही जानते थे कि अर्थ के केवल 5 ही हिस्से हैं: इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल और क्रस्ट। लेकिन इस डेफिनेशन को बदल दिया नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की टीम ने, जिसके हेड हैं स्टीवन जेकबसन। उनकी रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि अर्थ के सरफेस के 700 किलोमीटर नीचे लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में पानी मौजूद है। और जितना पानी अर्थ के सरफेस पे है उससे 3 गुना ज्यादा पानी यहाँ मौजूद है। कई सारे लोग जो कि साइंस की दुनिया से अप टू डेट रहते हैं, वो सोच रहे होंगे कि अर्थ के सरफेस पे जो ओशंस हैं उनका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है चैलेंजर डीप, जो कि पैसिफिक ओशन के मारियाना ट्रेंच का सबसे गहरा सिरा है, जिसकी एग्जैक्ट डेप्थ 10,935 मीटर है। अब इतनी गहराई में तो हम जा नहीं पा रहे हैं, तो 700 किलोमीटर नीचे के पानी को आखिर इन्होंने कैसे ढूंढ निकाला। तो अब यहीं पर सवाल उठता है कि आखिर इन रिसर्चर्स को कैसे पता चला कि अर्थ के सरफेस के 700 किलोमीटर नीचे पानी भरा पड़ा है। वेल दोस्तों, हाल ही में हमें अफ्रीका के एक देश बोत्सवाना में एक डायमंड मिला। रिसर्चर्स के मुताबिक ये डायमंड अर्थ के सरफेस से 660 किलोमीटर नीचे से किसी वोल्केनिक इरप्शन के चलते ऊपर आया है। अब आप लोग कहोगे कि आखिर इन रिसर्चर्स को कैसे पता चला कि ये डायमंड जमीन के 660 किलोमीटर नीचे से ही आया है। वेल दोस्तों, ये बात जर्मनी के इंस्टीट्यूट फॉर जियो साइंसेज एट गोएथ यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने कंफर्म की है, वो भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से एनालाइज करने के बाद। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जो कि हमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चरल फिंगरप्रिंट्स के थ्रू उन्हें आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। अब ये टेक्निक सन 1928 में भारत के 2 जाने माने फिजिसिस्ट सीवी रमन और के.एस. कृष्णन ने इजाद की थी। अब बोत्सवाना में मिले डायमंड में रिंगवुडाइट और वॉट्सलेयाइट नाम के 2 मिनरल्स हमें देखने को मिले, जिनमें की प्रॉपर्टी कॉमन है, जिसके चलते ये दोनों मिनरल्स अपने अंदर काफी ज्यादा मात्रा में पानी सोख के रख सकते हैं। और इसी बात से ये कंफर्म हुआ कि अर्थ के मेंटल के अराउंड काफी ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद है। अब इसके बाद ये सवाल आता है कि आखिर अर्थ की इतनी गहराई में पानी पहुंचा कैसे। वेल दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि अर्थ की सरफेस बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है। अब कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स अदर टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर स्लाइड करती रहती हैं, जो कि नई टेक्टोनिक प्लेट्स को फॉर्म करती हैं, और इस कंप्लीट प्रोसेस को सबडक्शन कहा जाता है। ये प्रोसेसेस ज्यादातर समुद्र के नीचे देखने को मिलते हैं एंड वोल्केनिक इरप्शन के चलते इन प्लेट्स के बीच में डेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, जो कि ओशन के पानी को मेंटल की तरफ लेकर जाते हैं। और यही पानी नीचे जाकर उस विशालकाय ओशन को बना रहा है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि बच्चों के पढ़ाई का बोझ बढ़ गया है। यानी कि वाटर साइकिल में जो हमें इवेपोरेशन, रेन वगैरह जो सिखाया गया था, उसमें अब अर्थ की अंदर की लेयर भी इंक्लूड हो चुकी है। अब आपको एक और खास बात बताता हूँ कि अगर आपको लग रहा होगा कि ये जो अर्थ के अंदर का पानी है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। ये अर्थ के अंदर का पानी चट्टानों के बीच में क्रिस्टलाइज फॉर्म में है, ना कि लिक्विड फॉर्म में। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे सामने ये सवाल आता है कि क्या हम इस पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वेल दोस्तों, ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले इस पानी तक पहुंचना होगा। अब हमें पता है कि ये अर्थ के 700 किलोमीटर नीचे मौजूद है, तो क्या हम यहाँ तक किसी साधन की मदद से पहुंच सकते हैं। वेल, इसका जवाब है नहीं। एटलीस्ट फिलहाल की टेक्नोलॉजी के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे अर्थ की गहराई में हम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर भी आसमान छूने लगता है। और क्योंकि ये पानी लोअर और अपर मेंटल के बीच में कहीं है, तो वहां इतनी गर्मी है कि किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट वहां कुछ ही पलों में पिघल जाएगा।
यही कारण है कि हम अर्थ के 1% वॉल्यूम के नीचे यानी कि क्रस्ट के नीचे तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। अब भविष्य में हमें अर्थ के ऐसे कौन से रोचक सीक्रेट्स देखने को मिलते हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर आपको जानना है कि अफ्रीका 2 हिस्सों में क्यों टूट रहा है, तो आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।